मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान उवाच, जब भगवान उवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़िया मारते हैं, बाबा यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सेवा करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा के संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। यह कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना।
बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। तो बाबा म्हणता है ये पढ़ाई है और ये पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है. अवघड का बरं वाटते? सोपी आहे, ज्ञान खूप सोपं आहे, पण अवघड का बरं वाटते? क्योंकि बच्चे बाप को याद नहीं कर सकते हैं. बाबा जर बुद्धीमध्ये राहील तर सगळं सोपं आहे. बाबा बुद्धीमध्ये नाहीये तो सर्वशक्तिवान परमात्मा आपला पिता आहे, शिक्षक आहे, सद्गुरू आहे, हे जर बुद्धीमध्ये नाहीये तर मग हे ज्ञान अवघड आहे. योग लावणं पण अवघड आहे. जब हमें ये निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और श्री कृष्ण सहित बाकी सब उसके बच्चे हैं, मैं भी उसका बच्चा और जो भी देहधारी मनुष्य है वो सब उसके बच्चे हैं. मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं. बाबा म्हणते अपने आप को सदा बच्चा समझो, फॉलोअर्स नहीं. आपण बाबांचे शिष्य नाहीये किंवा भक्त नाहीये. दुनियावाले समजतात की हे इकडे जातात म्हणजे हे भक्त आहे, यांचे ब्रह्माकुमारीचे शिवाचे भक्त आहे, त्यांची ती भावना. पर हम उससे ऊंचे हैं, उससे भी हम ऊपर उठ चुके हैं, भक्ति की भावना से भी ऊंचे उठ चुके हैं. हम अब बाबा के बच्चे हैं. हम बाबा के भक्त नहीं हैं, हम भोले बाबा के भक्त नहीं हैं, हम परमपिता परमात्मा के भक्त नहीं हैं, हम सर्वशक्तिवान परमात्मा जो है उसके हम बच्चे हैं. तो ये भावना और ये भाव हमारा अब निरंतर बना रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं. हमारी कोई किसी टाइप की हम भक्ति नहीं करते हैं बाबा की. जितनी भक्ति करनी थी बाबा की उतनी हमने कर ली. स्टार्टिंग हमने करी थी भक्ति की, उस समय हमने बाबा की भक्ति की और वो भी भक्ति ऐसी थी प्योर, अव्यभिचारी भक्ति थी. और फिर हमने दूसरों को भी भगवान के रूप में देखना चालू कर दिया. लेकिन अब हमें ये समझ मिली है कि बाबा ही भगवान है, वो अकेला ही भगवान है, बाकी सब उसके बच्चे हैं, मेरे सहित बाकी सब उसके बच्चे हैं. तो ये जितनी हमारी ये भावना होती जाएगी, ये ज्ञान बहुत सहज लगेगा. हमें ज्ञान में चलना बहुत सहज लगेगा, बाबा से योग लगाना बहुत सहज लगेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाबा है, वो हमारा बाप है. तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है जब समझ में आ गया. आणि मग बाबा म्हणताय की तुम्ही रोज चेक करा, चार्ट ठेवा स्वतःचा कि आगे बढ़ रहे या पीछे हट रहे. आगे बढ़ रहे कब कहेंगे? जब हम आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते चल रहे हैं, बहुत अच्छी रीति से हर रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं और बाकी सबको भी आत्मा देख रहे हैं. तो जितना आत्म अभिमानी स्थिति उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं ज्ञान में. और जितना देह और देह के संबंधों में हमारी बुद्धि जाएगी उतना हम पीछे हटेंगे. देह और देह के संबंधों में रहना है हमें, त्याला प्रॉब्लेम नाहीये, पण सगळ्यांना आत्मा बघून आणि सेवेसाठी राहायचंय, निमित्त बनून. ते बाबा आपल्याला शिकवतो. तो अगर हमारी वो स्थिति है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो पीछे हट रहे हैं. और देह भान से दुर्गति में आए हैं, अब आत्म अभिमान से, आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस से, आत्मिक दृष्टि से हमें अब अपने आप को सद्गति में लेकर जाना है. दुर्गति होती है देह भान से और सद्गति होती है आत्मभान से. तो ही प्रॅक्टिस आपली निरंतर आपल्याला बिलकुल खूप लक्षपूर्वक करत राहायचंय, गंभीरतेने करत राहायचंय. नाहीतर बाबा म्हणता है चलते चलते थक जाते हैं और फिर रड़िया मारते हैं, बाबा ये होता है, याद भूल जाती है, चिल्लाते हैं, अंदर से दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बाबा ये ऐसे ऐसे होता है. चाहे कुछ भी होता है, मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, सद्गुरु है, मेरा साथी है, मेरा सखा है, मेरा साजन है, मेरा दोस्त है. और ये सब सृष्टि पर ड्रामा चल रहा है, ये नाटक चल रहा है. और इस नाटक में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है. मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को देवता बनाना है, ये मेरा पार्ट है.
आपला पार्ट बघायचा, बाबांचा पार्ट बघायचा आणि सृष्टीचा आदि मध्य अंत बुद्धीमध्ये ठेवून आपल्याला पुढे चालायचं. बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है. इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं. मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है. यह है ईश्वरीय मत. हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी है या स्वर्गवासी है. हर एक मनुष्य अपने आप से पूछे, प्रश्न विचारायचे आपण लोकांना की आपण नरकवासी आहे की स्वर्गवासी आहे. एखाद्याकडे सगळं काही, पण काही ना काही प्रॉब्लेम असतोच एखादा. आणि स्वर्ग आहे तर संपूर्ण स्वर्ग पाहिजे. कोणाकडे खूप चांगलं आणि कोणाकडे काहीच नाही, किंवा कोणाला खूप त्रास होतोय आणि कोणी खूप सुखी आहे, तर त्या दुनियेला स्वर्गाची दुनिया थोड़ी म्हणता येईल. तो स्वर्ग तो है ही नहीं. सतयुग कहां पर है ये हमें उनको समझाना है. अभी कहीं पर भी सतयुग नहीं है, कहीं पर भी स्वर्ग नहीं है, कहीं पर भी देवलोक नहीं है. अभी इस समय कहीं पर भी देवता रहते नहीं है. हम अब बाबा के बच्चे मनुष्य से देवता बन रहे हैं, और हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं, यहां पर ही वो दुनिया आने वाली है, बदली हुई दुनिया, वहां पर हम देवता बनकर रहेंगे, वो स्वर्ग है. तो अभी सभी नरकवासी है और स्वर्गवासी हमें बनना है, और सबको यही रास्ता बताना है. परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं. सतयुग को भी कल्पना समझते हैं. अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है. एक शिव बाबा जो इस चक्र के बाहर है, वो आकर रास्ता बताता है, अपनी मत देता है, मार्गदर्शन करता है, सलाह देता है, और उस पर जो चलते हैं उनकी सदगति हो जाती है. बाकी अनेक मतें, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसकी क्या कल्पना, किसकी क्या कल्पना. बाबा म्हणते इतने मतांतर होने की वजह से सारा कन्फ्युजन हो गया, सगळा गोंधळ निर्माण झालेला आहे, आणि त्यामुळे सगळ्यांची दुर्गतीकडे वाटचाल आहे. और बाबा हमें एक ही सदगति का रास्ता बताता है. एक मत से सदगति होती है. यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है. मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं. एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं. कोणताही मनुष्य या दुनियेमधला, साधू संत असो, धर्मस्थापक असो, त्यांनी रस्ता दाखवला, पण मनुष्य खाली उतरतच आला. दुर्गतीकडे पोहोचलो आपण. द्वापर पासून तर कलियुगाच्या अंतिम समयापर्यंत पोहोचलो. सदगति म्हणजे सतयुगामध्ये घेऊन जाणं. तो बाकी सब हमें नीचे कलयुग की तरफ लेकर आए, और बाबा हमें सतयुग में लेकर जा रहा है. तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो. वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं. बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है. भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवेनली गॉडफादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं. अब नर्क का अंत आने वाला है. समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है. असं नाही की एकदम सहज आपण बोलू आणि ते ऐकून घेतील आणि मानतील. बाबा म्हणतात इसमें समझाने में मेहनत करनी पड़ेगी. पॉइंट सांगावे लागतील त्यांना वेगवेगळे. रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से. पतित पावन एक ही बाप है. हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं. इस शरीर से भी मोह निकाल देना है. अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा. हर एक की सर्कमस्टान्स देखी जाती है. तर बाबा म्हणताय प्रत्येकाची पारिवारिक परिस्थिती वेगळी आहे, आणि त्यानुसार त्यांनी आपल्यासाठी श्रीमत घ्यायचे की काय करायला पाहिजे. हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा. हंस मतलब जो मोती चुग रहा है, जो ज्ञान के मोती ग्रहण कर रहा है, और बगुले मतलब जो विकार में रहते हैं. विकार से ही उनको आशा है, विकार से ही उनको सुख भासता है, तो वो बगुला. तो बाबा म्हणता है फिर अगर एक दूसरे में मोह होगा, और एक ज्ञान में चल रहा है, एक अज्ञान में है, तो बाबा म्हणता है कसं चालणार मग. लेकिन परिस्थितीनुसार हर एक ने किस तरह से ज्ञान में आगे बढ़ना है वो सोचना है, अपना निर्णय लेना है.
हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो। पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। भीख तो नहीं मांगना है। यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सेवा नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सेवा करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। तर बाबा म्हणताय शरीर निर्वाहासाठी तुम्हाला काही ना काही तर करावं लागेल. पैसे तर पाहिजे, पैसे कुठून येतील मग? भीक थोडी मागायची. पैसे घर चालवायसाठी पैसे पाहिजे, काही प्रॉब्लेम आला तर त्याच्यासाठी पैसे पाहिजे, तब्येत बिमारी त्याच्यासाठी पैसे पाहिजे. तर धंदा तो करना है, जो त्याचा काम धंदा है त्याला तो करायचा है. नहीं तो बाबा म्हणता भीख पे थोड़ी चलेंगे, मेरे बच्चे भीख थोड़ी मांगेंगे. आणि दुसरं की जे शिवबाबाच्या भंडाऱ्यामध्ये म्हणजे जे समर्पित झालेले वो भंडारे से खाते, अगर वो सेवा नहीं करते हैं तो मतलब जैसे भीख पर चल रहे हैं. बाबा के भंडारे से उनको भीख मिल रही. किती बाबा किती सूक्ष्मतेने समझोतो. जो समर्पित हुए हैं उन्हें वहां पर सेवा करनी है. जो घर में रहते हैं उन्हें काम धंधा करते हुए भी सेवा करनी है. सेवा नहीं करेंगे तो बाबा म्हणता है वहां पर फिर क्या होगा, 21 जन्म सेवा करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे सेवा कौन सी करनी है हमें? तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, अपने समय श्वास संकल्प को सफल करते हुए. तो यहाँ पर अगर हम सेवा करेंगे, चाहे कुछ भी कर रहे, लौकिक में हमें जरूरत है, पैसे कमाना है, वो करते हुए सेवा को कंटिन्यू करते रहना है. तो वहां पर बाबा म्हणते राजा बनेंगे. नहीं तो वहां पर भी रंक बनना पड़ेगा. वहां पर उतना सुख नहीं प्राप्त होगा. तर म्हणून हे जे आपलं जीवन आहे ते आपल्याला सेवेचं जीवन समजायचंय आणि तेवढ्यापुरतं तेवढं कामधंदा करायचा, जेवढे पैसे आपल्यासाठी आवश्यक. तो राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है. तो यहाँ पर भी राजा बनकर रहना है. बाबा ने काल सांगितलं आपल्याला डबल राजा बनाना चाहता हूं मैं तुमको. तो डबल राजा बनकर हमें यहाँ रहना है, कर्मेंद्रियों का भी राजा और विश्व कल्याणकारी स्थिति मतलब राजा स्थिति, वो अगर यहाँ पर रहेगी हमारी, तो वहां पर भी हमारी वो ऊपर की लेवल रहेगी, ऊपर की पोजीशन रहेगी. पोजीशन तो होती है ना. बाप से पूरा योग रखना है, सेवा करनी है. दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं. हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं. ये यज्ञ है बाबा का, हम यज्ञ में शामिल है, हम यज्ञ के ब्राह्मण हैं. हम इस यज्ञ के लिए क्या कर रहे हैं, आपण प्रश्न विचारायला पाहिजे स्वतःला. कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे. बाबा के पास तो है सारा हिसाब लग, लेकिन हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं जो अभी कर रहा हूं उससे मेरा सतयुग में पद कौन सा होगा. यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है. यह सब समझने की बातें हैं. तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांती का वर्षा मिलता है. कोणताही धर्मवाला आला तर बाबा म्हणतात तुम्ही त्याला हे समजून सांगू शकता कि बेहद का बाप सभी का, सभी आत्माओं का बाप, जिसकी कोई हद नहीं धर्म की जाति की, सबका भगवान, सबका बाप एक ही है और उससे बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है. त्याच्याकडून जन्म जन्मांतरासाठी सुख शांतीचा वारसा हक्क आपण प्राप्त करून घेऊ शकतो. सगळ्यांचा परमपिता है तो. चाहे आप उसे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहेगुरु कहो, लेकिन वो एक ही है, सबका एक ही है. और वो किसी भी हद में भगवान ने अपने आप को बांधा नहीं है, वो सबका भगवान है.
और सबको हक है उससे सुख शांति का वर्षा लेने का। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा, तो उसको शांति दाता कहते हैं। परमात्मा को, ऊपर वाले को शांति दाता कहते हैं। लेकिन फिर वो जड़ चित्र, उसका जो चित्र बनाया है, मूर्ति बनाई है, वो थोड़ी शांति दे सकेगी। तो किसको भी समझा सकते ये बातें। ये तो चैतन्य असेल ना, निर्जीव मूर्ति काय करे। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? हे त्यांना समजून सांगायचंय की तुम्हारा स्वधर्म शांत आहे, तुम्हाला शांती शोधण्यासाठी कुठे जाण्याची गरज नाहीये। तुमचा स्वधर्म शांती आहे, तुम्ही आतमध्ये आपल्या स्वतःच्या स्थित व्हा, शांती प्राप्त होऊन जाईल, स्वतःला ओळखा। और तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, शांति धाम मध्ये जायचंय, तो कहते हैं शिव बाबा शांति दो। कोणते नावाने ते पुकारतात वरच्याला, आणि शांति दो बोलते हैं कि हमें शांति दे दो, हमें सुख दे दो। कोई बोलता है शांति दे दो सिर्फ, कोई बोलता है सुख दे दो। तो बाप क्यों नहीं देंगे? वो बाप है, हम उसको परमपिता कहते आए हैं, हम उसको माता पिता कहते आए हैं, वो तो क्यों नहीं देगा? वो ऐसा त्यांना समझवायचंय। क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग सुख की दुनिया है, और वो हमारा पिता है, तो वो क्यों नहीं देगा हमको सुख? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे नहीं, तो वह देंगे भी क्या? त्यांना सांगायचंय, आपल्याला मागायचं नाही, पण त्यांना सुरुवातीला तर एक गोष्टी सांगाव्या लागतील की तुम्ही त्याची आठवणच नाही करणार, त्याला ओळखणारच नाही, त्याच्याकडून मागणारच नाही, तो देईल कसा? त्याला ओळखा आधी, त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट करा, मग तो देऊ शकतो तुम्हाला। हमें तो मांगना नहीं, हमें तो लेना है बाबा से, हम बच्चे हैं बाबा के, बन गए हैं। लेकिन भक्तों को क्या समझाना, ये बाबा सिखा रहा है। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। मुक्ति तो सबको मिलने वाली है, मतलब सुख सबको, मतलब दुख से मुक्त होने वाले हैं। तो बाबा म्हणते पहले तो सब मुक्ति में जाएंगे, ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, बाबा का बच्चा है चाहे भक्त है, सब शांति धाम में जाएंगे। सबको लेने के लिए बाबा आया है, और वहां पे दुख होगा नहीं, म्हणजे दुःखापासून मुक्त करून टाकलं बाबांनी। लेकिन जो सतयुग में आएंगे वो सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। ज्यांना लेट यायचंय या दुनियेमध्ये, ज्यांना द्वापर नंतर यायचंय, ते सुख मागणारच नाही। ते काय मागतील? भक्ती कशासाठी करताय? शांति, मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया का प्योर सुख का अनुभव ही नहीं किया है, तो मांगेंगे ही नहीं। तो बरेचसे बच्चे ज्यांनी कोर्स पण केलेला आहे, माहिती आहे बाबांविषयी, पण ते काय म्हणतात, आम्हाला बस बाबा को याद करना है, मेडिटेशन में आनंद मिलता है, त्याच्या आठवणीमध्ये आनंद, आणि ज्ञान ऐकायचं म्हटल्यावर नाही जमत। तो ये क्या है, उनको एक तो लेट आना है, बहुत लेट आना है, या फिर द्वापर के बाद ही आना है। बाबा क्लियर कट सांगता है की जिनको देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, ते म्हणतील की बस आम्हाला शांती पाहिजे, आणि शांती मिळते बाबांच्या आठवणीमध्ये। लेकिन हमें तो सुख में जाना है, सुख देखना है, सुख का अनुभव करना है। हम सुख के सागर के बच्चे हैं, तो हमें सुख दे रहा है, हमें उसकी रिकॉर्डिंग अपने अंदर कर लेनी है, और सुख की दुनिया में रहने के लिए तैयारी करनी है। वो सिर्फ बाबा को याद करेंगे, भले ही उनसे शांति मांगेंगे, तो उनको बाबा 2500 साल तक शांति दे देंगे। उनको वो नई दुनिया नहीं दिखाएगा, वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमें तो उस दुनिया में रहना है, उस दुनिया में जाकर राज करना है। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना,
भावंदे यहाँ पर अभी कयामत का समय चल रहा है, जैसे मुस्लिम धर्मामध्ये म्हटलेलं आहे. हर एक ने अपने अलग अलग नाम दिए हैं उसको, लेकिन ये कयामत का समय, सबका हिसाब होने का समय हम देख रहे हैं, सबका हिसाब हो रहा है. तो जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना. कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे. यह भी ड्रामा में नोंद है. वाह म्हणते त्यांचा पण हिशोब है, उनका भी अपना हिसाब किताब है. जो जानवर है, कोई घोड़े राजाओं के पास रहते, उनकी कितनी पालना होती है. फिर मग कोणी शर्यतीसाठी तयार करतात तर त्यांना किती व्यवस्थित खाऊ घालतात सगळं. मनुष्य ते घरी खाणार नाही, पण त्याला शर्यतीसाठी तयार करायचं तर त्याला खाऊ घालतात, चांगल्या प्रकारे सांभाळतात. क्यों? क्योंकि वो कमाई देगा. शर्यत जिंकली तर कमाई मिळेल, किंवा मग तयार केलं त्याला तर किंमत चांगली मिळेल. तो आणि कोणाकोणाचे काय हाल होतात बघतो आपण जनावरांचे पण. कोणी कोणी कुत्रे असेच भटकतात आणि कोणी कोणी गाडीमध्ये फिरतात, कोणी कोणी कडेवर घेऊन जातात त्यांना. तो ये भी बाबा म्हणतात उनका भी हिसाब किताब रहता है. त्या पण त्यांचा हिशोब. असं नाही की ते जानवर काहीतरी मनुष्य बनणार, कधी मनुष्य कधीतरी जानवर बनणार. त्यांचा हिशोब वेगळा, आपला हिशोब वेगळा. त्यांचं कार्मिक अकाउंट वेगळं, आपलं वेगळं. तो यह भी ड्रामा में नोंद है. वहां यह होते ही नहीं. यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है. बाबा म्हणते शर्यत वगैरे सतयुग त्रेतायुगामध्ये नाहीये, ये शर्यती वगैरे सगळं नंतर. यह सारा बना बनाया खेल है. सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो. आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे. हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं या नहीं. हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े. जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं. ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए. भंभोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं. ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस, पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे. त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉम्ब्स बनवले जात आहे. ते सगळं बाबांनी वर्णन केलेलं आहे. ब्रह्मबाबांनी साक्षात्कारमध्ये पण बघितलं होतं. नंतर मग ते जे आता आपण बघतोय की हे त्यावेळेला तेवढं नसेल, पण आता आपण बघतोय की असे काही बॉम्ब्स बनवले गेलेले की ज्याच्यामध्ये तो बॉम्ब फुटला, आग तर लागेलच, पण त्याच्यासोबतच त्याच्यामधून जो गॅस निघेल, जो वायू निघेल, तो विषारी राहील. आणि हवा चालली तो ती विषारी वायू सगळीकडे पसरेल आणि सगळं ते जे जो एक तर त्रास होईल किंवा मृत्यू पण होऊन जातील. जसं भोपाळमध्ये गॅस दुर्घटना झाली होती, तर हे बॉम्ब्स मध्ये गॅस. मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते वर्षा लेना हो तो लो. बाबा म्हणते कोणत्याही पद्धतीने मौत येणार आहे, सगळ्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या तयाऱ्या चाललेल्या आहे. तुम्ही आपली वारसा हक्काची तयारी करा. त्यांचं काम त्यांना करू द्या, ते जे काही करताय करू द्या. तुम्ही तुमचा वारसा हक्काची तयारी करा बस. और लेना हो तो ले लो. बाबा म्हणतात मी ऑफर करतोय, तुम्हाला माझ्याकडून वारसा हक्क पाहिजे जन्मजन्मांतराचा तर घ्या, मेहनत करो. किसके लिए? वर्षा लेने के लिए. टू मच धंधे आदि में मत जाओ. टू मच नाही, खूप जास्त वाढवून नका ठेवू. बाबा म्हणताय पसारा, धंद्याचा पसारा असो, शेतीचा पसारा असो. टू मच नाही, अति नाही. जेवढं आपल्याला आवश्यक आहे, जेवढं आपण त्याद्वारे आपल्याला सेवा पण करायची. त्याचे धन कमवतो आपण, त्याच्याद्वारे आपल्याकडून सेवा पण होईल, घर पण चालेल, अशा पद्धतीने आपल्याला करायचंय. आणि ते करत असताना सेवा होती हे बघायचंय. टू मच नाही, फक्त त्याच्यामध्येच गुंतलेले ते नाही. कितना चिंतन रखना पड़ता है. बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया. बाबा तो इसका तो मैंने आते ही धंधा छुड़ा दिया, क्योंकि इससे मुझे बहुत बड़ा कार्य कराना था, इसका निमित्त बनाना था, इसलिए इसका धंधा मैंने पहले, मेरे प्रवेश होने के पहले उसका धंधा छुड़ा दिया मैंने. अब यह छीछी दुनिया है. तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले लेवे. बहुत प्यार से याद करना है. लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता है. यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है. भल पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़ी था कि हम यह बन सकते हैं. कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं. बाबा आया तो पूजा छोड़ दी. ब्रह्मा बाबा ने, बाबा आया तो पूजा छोड़ दी. पता चल गया मैं ही ये बनने वाला हूं, मुझे ऐसा बनना है.
बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की महिमा ऐसी, आणि त्यामुळे ते इतके गोड झाले. ब्रह्मा बाबा इतके गोड स्थिती का बरं राहायची त्यांची, क्योंकि वो ये रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने समझाया है कि वो अंदर में एक ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो. आणि म्हणून त्यांचं गोड स्वरूप प्रगट झालं सगळ्यांच्या समोर. हे कायम लक्षात ठेवायचं आपण हे महावाक्य, कि ब्रह्मा बाबा के बारे में शिव बाबा ने बताया आज की मुरली में कि अंदर में वो एक ही महिमा गाते रहते थे, बाबा आप कितने मीठे हो. तर ती मिठास, ते जे व्हायब्रेशन, ते जे कनेक्शन जुडलं त्यांचं शिवबाबांशी, तर ती गोडी पण त्यांच्यामध्ये आली. गोडी आली तर विकार समाप्त. तो बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी यही गाते रहे दिल ही दिल कि बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो. कौन गाएगा? आत्मा परमात्मा को देखते हुए. तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है. हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है. अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता. शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा. बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है. सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए. भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़िया मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं. अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे. तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो. यह तो ग्लानी हुई. बाप का कितना अपकार करते हैं. काय काय केलं तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये. तुम्ही ये हो, तुम्ही ये वो हो, तुम्ही व्यास हो, म्हणजे त्याला मनुष्याच्या कॅटेगरीमध्ये खालच्या लेवलला आणून ठेवा. लेकिन बाबा तो बाबा है, वो तो शिव बाबा है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप. तो बाबा म्हणते यह तो ग्लानी हुई, बाप का कितना अपकार करते हैं. बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं. बाबा स्वीकारून घेतो त्याला. असं नाही की असं कसं बोलले तुम्ही माझ्याविषयी, असं कसं अपमान केलं, इतकं कसं अपमान केलं, सगळ्यांनी मिळून करोडो आत्म्यांनी माझा अपमान केला. आपल्याला एकाने केलेला अपमान सहन होत नाही, बाबांचा करोडो आत्म्यांनी अपमान केला. बाबा काय म्हणताय त्याला. बाप कहते ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते. त्यांनी निंदा केली, अपमान केला, ग्लानी केली, ड्रामा है बस. फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सद्गती करता हूं. माझं कर्तव्य आहे, तुम्ही काही करा, मी येऊन सगळ्यांवरती पुन्हा उपकार करतो, सगळ्यांना पुन्हा सद्गती देतो. मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है. 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता. यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके. मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं. बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं. ज्याला जशी अक्कल त्याने तसं तसं आपली मत व्यक्त केली मनुष्यानी. देवता मत तो मिलती नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है वहां पर. किसी को किसी के मत की जरूरत नहीं है, सब समझदार है वहां पर नई दुनिया में, इसलिए देवता मत मिलती नहीं है. गरज नाहीये, घेत नाही आपण कोणाची मत किंवा सल्ला. इथं बाबा म्हणताय हर एक अपनी अपनी अकल निकालते रहते हैं. अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है. बाबा म्हणताय आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है. जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, भक्त तर किती मेहनत करतात, ज्याचं काही रिटर्न नाहीये, पण किती मेहनत करतात, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं. जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत. भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या. गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं. माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं. यहां तो तुमको बाप की याद में रहना है. किती मेहनत करत आले भक्ती मार्ग. काही सांगितलं गुरुनी लगेच 100 माळा घ्यायचं सांगितलं, 100 माळा रोज वर्षानुवर्ष घेत राहत आहे. शरीराची मेहनत आहे, पूजा करणं,
मग वेगवेगळ्या तीर्थस्थान, तीर्थयात्रा, वेगवेगळ्या प्रकारचे भजन, वेगवेगळे काय काय शरीराची जी मेहनत है, उपास तापास, वो सब करते आए मेहनत। यहां पर बाबा मेहनत हमें क्या सिखाता है? तुमको बाप की याद में रहना है। यही मेहनत है मन बुद्धि की। वहां शरीर की थकावट है, शरीर की मेहनत है, यहां पर सिर्फ मन बुद्धि को हमें रास्ता दिखाना है, वळण लावायचे मन बुद्धीला फक्त। बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाबा तो मैं इतना मीठा हूं, तुम्हारे लिए इतनी मिठास भर के लाया हूं मैं अपने अंदर, और मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि तुम मुझे भूल क्यों जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, पण तो गंज चढलेला आहे विकारांचा, व्यर्थचा, त्याला उतरवण्यासाठी माझी आठवण करा फक्त। वो उतर जाएगा, निकल जाएगा, तुम राजा बन जाओगे, मालिक बन जाओगे, लेकिन मुझे याद करो। बहुत प्यार से अपने मीठे बाबा को हमको याद करना है। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? भावंत न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत, कोणतं संकट आहे तुमच्यावरती की तुम्ही माझी आठवण नाही करू शकत? कारण सांगा, तुम्ही माझी आठवण का नहीं करू शकत? जेव्हा समजलं आपल्याला मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, तो बाप को याद करना अवघड का बरं आहे? अवघड नसलं पाहिजे, खूप सोपं आहे। ज्ञान सोपं आहे, बाबा सोपा आहे, आणि त्याची आठवण पण अतिशय सोपी आहे जेव्हा निश्चय पक्का है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहा बाबा वहा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर निर्वार्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। सगळं करायचंय पण तेच 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 चक्कर नाही ठेवायचं डोक्यात। बाबा म्हणतात टू मच झंझटों में नहीं फंसना है, सरळ सरळ काम करा बस। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है। बाकी सबसे मोह निकाल देना है। हमें सबका स्नेही बनना है, मोह निकाल देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कारी भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अव्यक्त इशारे, आपका मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान हो, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा लेंगे। समय प्रमाण आप सबको
चेहरे और चलन से सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।